नेक्स्ट आता है डिविडेंड। कंपनीज अपने रिजल्ट्स अनाउंस करने के बाद जनरली अपने प्रॉफिट से डिविडेंड देती हैं, जिसमें कंपनी पर शेयर के बेसिस पर कुछ रुपीस डायरेक्टली इन्वेस्टर्स के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती हैं। ये एक तरीका होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देने का, ताकि वो शेयर में इन्वेस्टेड रहे। डिविडेंड देने के लिए कंपनी एक एक्स डेट और एक रिकॉर्ड डेट अनाउंस करती है। एक्स डेट वो डेट होती है जिससे पहले शेयर खरीदकर आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और रिकॉर्ड डेट वो डेट होती है जिस दिन आपके नाम पर शेयर होना चाहिए। अब क्योंकि आप जिस दिन शेयर बाय करते हैं उसके एक दिन बाद ही शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आता है, क्योंकि इंडिया में शेयर्स के सेटलमेंट के लिए T+1 डे की साइकिल का यूज किया जाता है। इसलिए अगर आप रिकॉर्ड डेट के दिन ही शेयर को बाय करेंगे तो उस दिन वो शेयर आपके नाम पर नहीं होगा। इसलिए कंपनी एक एक्स डेट अनाउंस करती है जिससे पहले शेयर खरीदकर आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब ये जो डिविडेंड है ना, इससे इन्वेस्टर्स को बेनिफिट तो होता है, लेकिन शेयर मार्केट में बड़े ही मिसलीडिंग तरीके से डिविडेंड अनाउंस किया जाता है। मान लो एक कंपनी है जिसकी फेस वैल्यू 1 रुपए है और शेयर प्राइस 1000 रुपए है और डिविडेंड 10 रुपए का दे रही है, तो न्यूज में ये आएगा कि कंपनी 900% यानी 10 गुना का डिविडेंड दे रही है। बस वो ये नहीं बताते कि फेस वैल्यू पे डिविडेंड कैलकुलेट किया जा रहा है, ना कि शेयर प्राइस पर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डिविडेंड शेयर प्राइस पर नहीं, फेस वैल्यू पर दिया जाता है। इसलिए हमेशा डिविडेंड यील्ड को देखें, जिससे पता चलता है कि शेयर प्राइस पर कितना डिविडेंड मिल रहा है। अगर आप डिविडेंड यील्ड निकालना चाहते हैं तो वैसे तो ये डेटा आपको इजीली स्क्रीनर पर मिल जाता है, बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला है एनुअल डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय करंट शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर फॉर्मूला के हिसाब से जो हमने आपको एग्जांपल दिया था उसका डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करें तो उसने 10 रुपए का डिविडेंड दिया है और शेयर प्राइस 1000 रुपए है, मल्टीप्लाई विद 100 करें तो ये 1% निकल कर आता है। यानी इस केस में आपको आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू पर सिर्फ 1% का डिविडेंड मिल रहा है। अब जनरली जो डिविडेंड देने वाली कंपनीज होती है ना, इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक है ग्रोथ कंपनीज और दूसरी है स्लो ग्रोथ कंपनीज। ग्रोथ कंपनीज या तो कम डिविडेंड देती हैं या डिविडेंड देती ही नहीं है, ताकि वो ज्यादातर अपनी अर्निंग्स को अपने पास रिटेन कर सके ग्रोथ के लिए। ये कंपनी ज्यादातर 0 to 1% का ही डिविडेंड देती है। लेकिन जो स्लो ग्रोथ कंपनीज होती हैं उनके पास बहुत सारा फ्री कैश फ्लो होता है, तो वो डिविडेंड देकर अपने इन्वेस्टर्स को खुश रखती हैं। इनकी डिविडेंड की रेंज 3 से 10% तक हो सकती है। हाई ग्रोइंग कंपनीज में डीमार्ट और बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज आती हैं, और हाई डिविडेंड में आईटीसी, इंडियन ऑयल और पावर ग्रिड जैसी कंपनीज आती हैं। इसके साथ ही जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं वो ज्यादातर हाई डिविडेंड देती हैं, क्योंकि डिविडेंड गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम होती है। वैसे दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डिविडेंड भले ही रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत पसंद होते हैं, लेकिन मार्केट में जो एक्सपर्ट्स हैं वो इन्हें अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि डिविडेंड रिजर्व से दिया जाता है, तो इससे कंपनी की वैल्यूएशन कम हो जाती है। और ऐसा देखा गया है कि जब कंपनीज डिविडेंड देती हैं तो उसके बाद शेयर की प्राइस थोड़ा गिर जाती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से डिविडेंड की सच्चाई दिखाता हूं कि क्यों ज्यादा डिविडेंड अच्छा नहीं होता है। पहले एग्जांपल लेते हैं एक सरकारी कंपनी कोल इंडिया का। इसका डिविडेंड यील्ड 7.3% का रहा है, लेकिन पिछले 5 साल में इसके शेयर की प्राइस ने -4.5% के CAGR के रिटर्न्स दिए हैं। यानी अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते तो आपको 3% का नेट गेन होता, जबकि इससे ज्यादा तो आप FD में इन्वेस्ट करके कमा सकते थे। तो अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको हमेशा ग्रोथ के लिए करना चाहिए, ना कि डिविडेंड के लिए। डिविडेंड एक एक्स्ट्रा पैसा है। अगर कोई अच्छी कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है तो वो पैसा अगर आप वापस से शेयर में इन्वेस्ट कर देंगे तो ये ज्यादा बेटर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है FPO।